दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। जब हम बात करते हैं किसकी, एन्युटी प्लान्स की जब हम बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जनरली सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं मोटे मोटे तौर पे, उसकी बात की जाएगी। फिर हम बात करेंगे एन्युटी फॉर्म क्या होता है और इसका एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो पेंशन है, जो आपका एन्युटी प्लान है, वो ऑप्ट किया जाता है, क्या क्या एस्पेक्ट वहां पे देखे जाते हैं, उसकी बात भी यहाँ पे साथ में की जाएगी। तो पहला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज अ पेंशन एन्युटी। पेंशन एन्युटी क्या होती है? तो पेंशन एन्युटी का मोटा मोटा मतलब यही है कि जो भी आपका सब्सक्राइबर है, जो भी आपका पॉलिसी होल्डर है, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मंथली मिलता रहे। दिस इज कॉल्ड पेंशन एन्युटी। अ पेंशन एन्युटी इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मनी टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर एज अ फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट पेमेंट्स के तौर पे उसको एक अमाउंट जो है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एज द केस में भी आपको दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? एएसपी के द्वारा, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एएसपीज जो है, ये आपको एक पैसा जो है वो फिक्स्ड रूप में दिया करते हैं। दैट इज कॉल्ड पेंशन एन्युटी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल। आगे बढ़े, अगर बात करें व्हाट इज द एन्युटी रेट इन एनपीएस। एनपीएस में एन्युटी रेट क्या है, तो आपको पता था इसके बारे में पहले से ही कि जो एन्युटी रेट है वो है 40% का। दैट इज मिनिमम, एंड मैक्सिमम इट कैन बी 100% ऑफ योर कॉर्पस। एनपीएस की बात कर रहे हैं तो एनपीएस के अंदर जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि भैया आप मैक्सिमम जो है वो 60% जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम में, लेकिन 40% आपको मिनिमम जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहाँ पे? एन्युटी के अंदर। एन्युटी प्लान आपको परचेज करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन योर सुटेबिलिटी। दिस इज मिनिमम 40%, इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 100%। आप 100% का भी एन्युटी परचेज कर सकते हैं। इन दैट केस आपको जो लमसम विड्रॉल होगा वो 0% हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन्युटी इन एनपीएस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करता है कि कितने टाइप्स के आपके पास एन्युटी हैं एनपीएस के अंदर और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको 5 प्रकार के एन्युटी बताए गए हैं। कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एन्युटी कितने टाइप्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट सवाल नहीं हो सकता। ये एक इलस्ट्रेटिव वे में आपको 5 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एक ऑथराइज्ड वेबसाइट से उठाया गया है। जैसे कि आपने देखा था CRA, तो CRA के आपने टाइप्स में एक टाइप्स देखा था के फिनटेक। अभी हम उसकी साइट पे चलेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि इन 5 टाइप की एन्युटीज को उन्होंने वहां पे कोड करके रखा हुआ है, बट इट कैन बी हायर देन 5। मोटी मोटी बात यही होगी उसके अंदर, लेकिन इसी को और डाइवर्स कर दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया जाएगा। तो वो एक अलग है जो कि डिपेंड करेगा एएसपी टू एएसपी, बट मोटे मोटे तौर पे ये आपके एन्युटीज के टाइप्स होते हैं। पहला क्या एन्युटी का टाइप कि आपको एन्युटी मिलेगा, एन्युटी बोले तो पेंशन, एन्युटी बोले तो पेंशन। आपको पेंशन मिलेगा कब तक? जब तक आप जीवित रहोगे। जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी, तब तक आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसा है वो मिलता रहा करेगा, ईदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली एज द केस में भी जो भी आपने ऑप्ट किया होगा। पहला प्लान। दूसरा प्लान कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पैसा मिलेगा, आपके मृत्यु के उपरांत जो वो पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा किसको? आपके स्पाउस को। तो दिस इज द प्लान नंबर 2, जहां पे ये फैसिलिटी होती है, जहां पे आप अपने आप को भी सेफ गार्ड करते हो और साथ में अपने स्पाउस को भी सेफ गार्ड कर लेते हो। थर्ड प्लान इज कि आप जब तक जीवित रहेंगे आपको एन्युटी मिलेगा, मतलब आपको पेंशन मिलता रहेगा, और आपके स्पाउस को यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद कुछ एक लमसम अमाउंट, जितने का भी आपने पेंशन परचेज किया था। जब हम पेंशन परचेज करते हैं, हम कहते हैं सपोज 50 लाख का हम पेंशन परचेज कर रहे हैं, तो आपके मृत्यु के उपरांत ये 50 लाख रुपए जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे किसको? इधर आपके स्पाउस को या फिर आपके नॉमिनी को, जो भी आपने वहां पे मेंशन करके रखा होगा। तो दिस इज द प्लान नंबर 3, जिसमें आपको पेंशन मिल रहा है और आपका पैसा वापस मिल जा रहा है आपके स्पाउस या फिर नॉमिनी को। पेंशन प्लान नंबर 4, जहां पे आप जब तक जीवित रहेंगे आपको पेंशन मिलेगा, आपके मृत्यु के उपरांत आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और उसके उपरांत जब स्पाउस की भी मृत्यु हो जाएगी तो जो भी आपका परचेज प्राइस था पेंशन का वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली कौन बचा? नॉमिनी। तो नॉमिनी को यहाँ पे वो रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपकी पूरी इंटायर लाइफ में आपको एन्युटी मिलती रहेगी, आपको पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद जितने भी आपके सर्वाइवर होंगे, इंटायर सर्वाइवर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप रख सकते हो किस किस को। सपोज आपने अपने स्पाउस को मार्क किया हुआ है, अपने पेरेंट्स को मार्क किया हुआ है, तो जितने भी आपके सर्वाइवर होंगे यहाँ पे, जिनको भी आपने यहाँ पे
मेंशन किया होगा, उन सभी को नॉमिनी के रूप में, उन सबको पेंशन के रूप में वो पैसा जो है वो मिलने लगेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। एंड एट लास्ट जब ये जितने भी सर्वाइवर हैं ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका पेंशन का प्राइस था, जो भी आपका परचेज अमाउंट था, वो दे दिया जाएगा किसको, ईदर नॉमिनी और चाइल्ड एट द एंड, एज द केस में भी जो भी आपने वहां पे मेंशन करके रखा होगा। मोटा मोटा कहा यह जा रहा है कि भैया हम आपको तो सिक्योर कर ही लें, जो इंडिविजुअल है इसको तो हम सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही में अगर अब इसके ऊपर है कि ये अपने साथ साथ किस किस को सिक्योर करना चाहता है, अपने स्पाउस को करना चाहता है, कर सकता है, सारे सर्वाइवर को करना चाहता है, उनको कर सकता है, और उसके बाद अगर ये पैसा भी चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा फैसिलिटी लोगे आपका पेंशन अमाउंट जो होगा उतना ही कम होता जाएगा, जितनी कम आप फैसिलिटी लोगे उसमें आपका पेंशन अमाउंट उतना ज्यादा आएगा। इट्स ऑल योर चॉइस कि आप किस तरीके से कवर करते हो। तो ये है आपका मेन टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे एन्युटी प्लान्स की। तो दीज ऑल आर दी एन्युटी प्लान्स। इसको और तरीके से भी कस्टमाइज किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सब्सक्राइबर क्या चाहता है, और डिपेंड करेगा कि जो आप अपना सर्विस प्रोवाइडर, जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो आप चूज कर रहे हो, वो किस टाइप की फैसिलिटी आपको देने में सक्षम है। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट एन्युटी प्लान्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे एन्युटी फॉर्म्स की। एन्युटी फॉर्म बेसिकली मतलब क्या है कि जब आप कंट्रीब्यूट अपना करना चाहते हो, जब आप पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप एक फॉर्म फिलअप करते हो, उसके अंदर आप बताते हो, उस फॉर्म के अंदर पर्टिकुलर्स बताते हो कि आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, और फैक्टर्स क्या क्या। और फैक्टर्स का मतलब कि आप स्पाउस को कवर करना चाह रहे हो, बाकी सर्वाइवर्स को कवर करना चाह रहे हो, स्पाउस के लिए आप सिर्फ परचेज प्राइस रिटर्न करवाना चाह रहे हो, या फिर उनको भी आप पेंशन के अंदर कवर करना चाह रहे हो, और उसके बाद नॉमिनी को चाहते हो पेंशन प्लान हो। मतलब कि जिस भी प्रकार के यहाँ पे प्लान है उनमें से कौन से फैक्टर आप यहाँ पे चूज करते हो, उसके बाद आप कौन सा अपना फंड मैनेजर चूज करते हो, ये सारी चीजें जब आप चूज करते हो कहाँ पे, एन्युटी फॉर्म के अंदर, तो आपको पता लगता है कि आपको क्या एन्युटी मिला करेगी। उन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि आपके पास 3 सीआरए हैं, उन तीनों सीआरए में से किसी भी सीआरए के पास आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फैक्टर्स को वहां पे पंच कर सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि आपको क्या एन्युटी मिलेगी आफ्टर योर रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल होता है और किस तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दिस इज द वेबसाइट ऑफ के फिनटेक। जैसे कि आपको पता है 3 आपके सीआरए थे, एक था एनएसडीएल, दूसरा था के फिनटेक और तीसरा था कैम्प्स। तो इन तीनों में से एक का हमने एग्जांपल लिया है, हम गए हैं के फिनटेक की वेबसाइट पे npskfintech.com एन्युटी के अंदर, और इसके अंदर आपको एन्युटी प्लान के लिए यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा एएसपी, कौन सा एएसपी आप चाहते हो। तो ये सारे एएसपी के यहाँ पे नाम मेंशन्ड है, आप इन एएसपी को यहाँ पे चूज कर सकते हो। एएसपी को जब आप चूज कर लेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे सेक्टर को कि आप कौन से सेक्टर के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ऑल सिटीजन, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड होंगे तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है आपको डेट ऑफ बर्थ अपना भी शो करना पड़ेगा और अपने स्पाउस का भी मेंशन करना पड़ेगा। स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ रेलेवेंट है आपकी कैलकुलेशन के लिए, पेंशन अमाउंट को, एन्युटी प्लान को कैलकुलेट करने के लिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, ताकि उनका एक लाइफ स्पैन एस्टिमेट किया जा सके और उस अकॉर्डिंग जो आपका एएसपी है वो आपको ऑफर कर सके कि वो आपको क्या पेंशन दे पाएगा। जेएनके के रेजिडेंट हैं या नहीं वो सेलेक्ट करना है, कितना पैसा आप, कितना कॉर्पस आप यूटिलाइज करना चाहते हो, कितने पैसों की आप एन्युटी परचेज करना चाहते हो, आपको वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कितना पैसा आप एन्युटी के अंदर डालना चाह रहे हैं, विच इज मिनिमम 40% बट कैन बी अप टू 100%। तो जो भी आपकी मंशा है वो आप यहाँ पे जाहिर करेंगे। उसके बाद आप अपनी एन्युटी की फ्रीक्वेंसी बताएंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि आप एन्युटी कैसे चाहते हैं, आप चाहते हैं मंथली पैसा मिले, चाहते हैं क्वार्टरली मिले, चाहते हैं हाफ ईयरली मिले, या चाहते हैं ईयरली मिले। तो जो भी आप यहाँ पे ऑप्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग आफ्टर आप एंटर करेंगे अपना कैप्चर कोड और सबमिट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो भी एएसपी जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया वो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या ऑफर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप चूज करेंगे कि आपको किस एएसपी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एन्युटी प्लान विच एग्जिस्ट इन इंडिया। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया इसका लग गया होगा। इसके बेसिस पे अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप इजिली उस सवाल का आंसर कर पाएंगे। चलिए जी।